तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा और मैं हूं आपके फेवरेट दोस्त एंड होस्ट। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि आप डुओ मैच में आसानी से बुइया कैसे कर सकते हो। इसके लिए कुछ 5 प्रो टिप्स फॉर बुइया इन रैंक डुओ मैच। तो ज़्यादा बात ना करके चलिए देखते हैं हमारा वो डुओ मैच के लिए 5 ऐसा टिप्स जो कभी किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया था। तो गाइस, जिस 5 टिप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर तो देख लो। पहला टिप्स जो है वो है लैंडिंग इन ए सेफ प्लेस, अवॉइड पॉपुलर प्लेस। मतलब मैं आपको बाद में पूरा की पूरा समझा देता हूँ, पहले आप पूरा सुन लो। एंड सेकेंड नंबर पे आता है पेशेंट। एंड थर्ड नंबर पे आता है टीम वर्क और लीडर रखना है। मतलब आपको टीम में एक लीडर चूज करना है और उसके साथ मतलब वो जो बात बोलेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा। एंड नंबर 4 पे आता है फाइंड परमानेंट कवर प्लेस। मतलब आपको 5 नंबर पे जो लिखा है उसका मतलब यही है कि आपको एक परमानेंट कवर लेना है। मतलब आप जब फाइट करोगे तब आप परमानेंट कवर लेना है। एंड नंबर 5 पे आता है थर्ड पार्टी प्लेयर। तो देखो गाइस, अगर आप हमारा ये जो 5 मेन पॉइंट है इसको आप मान के चलोगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बुइया होने में। तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो है लैंडिंग इन ए सेफ प्लेस और अवॉइड पॉपुलर प्लेस। मतलब आपका जो पॉपुलर प्लेस है उसको अवॉइड करके चलना है एंड सेफ लैंड करना है जहाँ पे कोई बंदा उतरता नहीं है। मतलब अगर उतरेगा आपके साथ तो आप उसको अवॉइड कर देना। तो आप किसी और जगह सरवाइव करने के लिए चला जाना है आपको जल्दी में। लेकिन पहले आपको सेफ उतरना है। देखो मेरा साथ जो मेरा दोस्त है वो मुझे बता रहा कि भाई जी भाई पीछे 2 बंदे उतरे, तुम चलो पहले उनको मारते हैं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं भाई, अब हम यहाँ पे लूटेंगे, पहले से अच्छे से लूटेंगे और फिर बाद में जाके हम उसको मारेंगे। तो यहाँ पे हम उनको अवॉइड कर दिया। मतलब जो सेफ प्लेस में है, हम सेफ प्लेस में है, वो अब हमारा पास में भी नहीं है। हम सेफ अच्छे से लूटेंगे और फिर जाके उनको मारेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है आपको यही इसी तरह ध्यान में रहना चाहिए कि हम उतरेंगे सेफ में और अगर हमारे साथ कोई बंदे उतरे तो उसको बाद में मारेंगे, क्योंकि हमारा जो अच्छा सा लूट होना है उसको बाकी है। क्योंकि देखो अगर हमारे पास अच्छे से लूट नहीं है तो हम तो एनिमी को नहीं मार पाता है ना। तो इसलिए मेन बात है। तो मैंने यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये आपको दिखा दिया कि पेशेंट, आपको पेशेंट रखना है। मतलब यूं ही उतरे और मारने चले गए ऐसा नहीं होगा। मतलब आपको उतरना है, अच्छे से लूटना है और तब बाद में जाके मारना है, तब आपको बुइया होने के चांसेस है। मतलब आप उतरते ही जो गन मिले उस गन के लिए आप मारने के चले गए तो आपको बुइया नहीं होगा, आपको माइनस लग जाएगा। मतलब आपका पीछे से बांस जाने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपके पास कोई चारा नहीं है तो तब ठीक है, आप गान लेके जा सकते हो। लेकिन आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है अभी कि आप सरवाइव कर लो, अच्छे से गान लूट लो और फिर बाद में जाके आप उनको मारो। तो यही बात मैंने आपको दूसरा पॉइंट में बताया था। मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पेशेंस रखना है और गान अच्छे से लूटना है और फिर जाके आपको जो बंदे आपके साथ उतरे हैं बा उतरे थे उनको जाके पेलना है। तो आपको मेरा दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, आशा करता हूँ। देखो गाइस, अब जो हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है वो है टीम वर्क। मतलब आप दोनों को एक टीम की तरह काज करना चाहिए। मतलब एक आपका टीम में होगा लीडर जो आपको सारे बातें बताएंगे कि आप कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ, कैसे मारो, कैसे राश करो, कैसे सरवाइव करो। अगर आपको ये दोनों काम में अगर ठीक ठाक हो जाता है, आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा हो जाता है तो आपका मैच बुइया होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो यहाँ पे हम और मेरा जो टीम है वो मेरा जो मतलब मेरा जो साथी है उसके साथ मैंने उन्होंने बोला, वो बोला कि तू ऊपर जा, ऊपर जाके डैमेज दे, मैं ये ऐसे मार रहा हूँ। तो देखो मैं ऊपर जाके 2 या 4 गोली मारा, मेरे को 1 किल हो गया और हमारा मैच बुइया हो गया। तो गाइस इसी तरह आप दोनों पार्टनर में एक जो बॉन्ड होना ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा मतलब आपका पार्टनर कुछ ना बोले तो फिर भी आप वो बात
समझ जाओगे। तो मेरा मतलब यही है कि आप दोनों में बॉन्डिंग अच्छा होना ज़रूरी है, जिसके बदौलत में आपका दोनों का बात दोनों ही सुन सकते हो। तो हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है वो आपको क्लियर हो गया। तो देखो गाइस, हमारा जो नंबर 4 वाला पॉइंट है वो है कि ऑलवेज कवर विथ परमानेंट थिंग, मतलब आपको हर बात परमानेंट कवर लेके चलना है। अगर आपके पास ग्लोअल है तो ऐसा कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगा कि आप ग्लोअल है तो आप बाँच सकते हैं, लेकिन हाँ बाँच भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर समय ऐसा होता नहीं, क्योंकि जो आपका ओपोनेंट टीम है वो आपकी ग्लोअल फोड़ते रहते हैं। अगर कितने देर आप ग्लोअल टिक रखोगे, अगर आपके पास ज़्यादा ग्लोअल ना हो तो मतलब मेरा मतलब यही है कि आपका जो पॉइंट नंबर 4 है, आप ज़्यादा कवर लेके चलो। मतलब जो पत्थर के पीछे, घर की वॉल के पीछे, जो हमारा जो या अदर पेड़ होता है पेड़ के पीछे, ऐसा कवर लेके चलो जिसके आपका जो ओपोनेंट है, मतलब आपका जो एनिमी है, वो आपको मार ना पाए। अगर कुछ गोली मार भी दे तो आप मार भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो परमानेंट कवर में, और वो परमानेंट कवर के अंदर से तो मार ही नहीं पाएगा। तो हमारा नंबर 4 पॉइंट यही है कि अब जब भी चलो कवर लेके चलो। वो किसी का भी हो सकता है, घर के कवर और पेड़ के कवर और पत्थर के कवर, जिसका कवर होना हो आप कवर लेके चलो। इसके बदौलत आपका ग्लोअल भी वेस्ट नहीं होगा और आप सेफ भी रहोगे। तो अगर आप ये 4 पॉइंट, मतलब 4 नंबर पॉइंट अगर फॉलो करो तो आपका डुओ मैच में बुया होने के चांसेस ज़्यादातर रहते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नंबर 5 पॉइंट नंबर 5 जो है थर्ड पार्टी प्ले। आपको हमेशा थर्ड पार्टी होने का फ़ायदा लेना है। जैसा कि देखो, हमारे सामने स्वागत करने के लिए, मतलब हमको पेलने के लिए 2 बंदे उधर बैठे हैं। तो मैंने तो देख लिया और मैं जंप कर दिया, और मेरा दोस्त को मैंने बोला कि भाई देख सामने 2 बंदा बैठे हैं तो आ जा। तो जब वो जंप कर रहे तो वो दिख लिया कि राइट साइड में 2 बंदे उनके ऊपर फायर कर रहे हैं। तो वो सीधा मेरे को बोला कि भाई तू ठहरे जा, मैं जाता हूँ, और जाके अगर उन दोनों को फाइट होके एक टीम तो बच जाएगा तो हम दोनों उनको भी मारेंगे। तो देखो, एक टीम उधर मतलब एक और को मार दिया और एक ही टीम वहाँ पे जिंदा है। तो मेरा दोस्त ने बोला मैं फायर कर रहा हूँ, तू फायर कर। तो वो 2 गोली चलाया और फिर मैंने 2 गोली मारा और वो नॉक हो गया। और फिर हम जल्दी से जाके उन पे रश कर दिया, क्योंकि मैंने देख लिया कि एक बंदा उनको रिवाइव देने आ रहा है। तो मैं जल्दी जाके रश कर दिया, और जो बंदे नॉक है वो तो नॉक ही रह गए, और इसका टीममेट भी मारा गया मेरे टीममेट के हाथ में। तो आपको हमेशा ये चीज़ ख्याल में रखना है, मतलब ध्यान में रखना है कि आप थर्ड पार्टी होने की फ़ायदा ले सकते हो। तो हमारा जो 5 पॉइंट है वो यहाँ पे हो जाता है ख़त्म। और अगर आप यही 5 पॉइंट अपने गेम प्ले में इम्प्रूव करोगे, मतलब इनपुट करोगे, तो आपका गेम प्ले इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि आप खुद ही समझ में बैठ जाओगे कि ये गेम प्ले मेरा है या किसी और का है। तो अगर आपका ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और हमारा चैनल में अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके कोई क्वेरीज है जो मुझसे और हमारा टीम से गलती हो गई, तो आप कमेंट सेक्शन में आपका क्वेरीज बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए लगातार कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून।